जी हाँ, सही पढ़ा आपने थंबनेल में। प्रॉब्लम्स प्रॉब्लम्स लाइफ का एक पार्ट है, एक हिस्सा है। जो भी चीज़ हम लाइफ में करना चाहते हैं या करने की इच्छा रखते हैं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम से घिरी होती है। कभी-कभी रोड बहुत स्मूथ होती है, चीज़ें हमें बहुत ईज़िली मिल जाती है, कभी-कभी थोड़े एफर्ट्स के साथ मिल जाती है और कभी-कभी एंडलेसली एफर्ट लगाने के बाद भी हमको रिज़ल्ट नहीं मिलता। वो एम नहीं मिलता, वो गोल नहीं मिलता जिसके लिए हम भागते रहते हैं। तो आज टॉकिंग पॉइंट के नेक्स्ट स्टोरी टेलिंग एपिसोड में एक ऐसी ही शॉर्ट स्टोरी लेकर आया हूँ। मैं रिसेंटली एक बहुत बड़े ऑथर हैं दीप त्रिवेदी जी, उनको पढ़ रहा था। तो बेसिकली कैसे हम अपनी चिंताओं को दूर कर सकते हैं और किन किन थॉट्स के अंदर, किन किन चिंताओं के अंदर, प्रॉब्लम्स के अंदर हम लोगों को कितने एफर्ट्स डालने चाहिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम कभी कभी हम उन प्रॉब्लम्स में फंस जाते हैं, विस्कस साइकिल में फंस जाते हैं। हम सोचते हैं हम उसका सॉल्यूशन निकाल लेंगे, लेकिन वो प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन नहीं निकाल पाते और हम उसी ही सर्कल में घूमते रहते हैं, घूमते रहते हैं, घूमते रहते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ललित। वेलकम टू माय चैनल ग्रो ट्रेड ग्लोबली। और इसके हम टॉकिंग पॉइंट, एक हमारा ऐसा शो है जिसके अंदर हम शॉर्ट मोटिवेशनल इंस्पायरेशन स्टोरीज लेके आते हैं जो रियल लाइफ से जुड़ी हुई होती हैं, जो हमें इंस्पायर करते हैं। कुछ ना कुछ मॉरल होता है उस स्टोरी का, अगर हम उसको समझ लें तो हमारी लाइफ में चेंजेस आ सकते हैं। तो चलिए जल्दी से हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा, जो मेरे चैनल पे नए आए हैं वो सब्सक्राइब कर लें और हिट द बेल आइकन सो दैट आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलते रहे। और जो ऑलरेडी सब्सक्राइब हैं वो जुड़े रहिए, बने रहिए और इस स्टोरी को सब तक शेयर करिए ताकि लोगों की लाइफ में चेंजेस आए। तो हम बात कर रहे थे कि प्रॉब्लम्स प्रॉब्लम्स तो लाइफ का एक पार्ट है, पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ। कुछ भी करने जाते हैं उसमें कुछ ना कुछ छोटी से बड़ी प्रॉब्लम होती है, और जब हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं तो हम बहुत खुश भी होते हैं कि हमने देखो वो अचीव कर लिया। हाँ, तो आज एक ऐसी स्टोरी है, एक हस्बैंड और वाइफ की। और एक दिन की बात है, रात का समय था और दो कमरों के 2 BHK फ्लैट में वो दोनों रहते थे। तो हस्बैंड को वाइफ ने बड़ा डेस्परेट देखा कि वो इधर से उधर घूम रहे थे और बहुत ही टेंस और बहुत ही प्रॉब्लम में घिरे हुए रहे थे। इससे पहले उन्होंने उसको कभी भी नहीं देखा, बड़ा चेयरफुल पर्सनालिटी थे उनके हस्बैंड। लेकिन उस दिन वो बहुत ही ज्यादा डिप्रेस लग रहे थे, टेंस लग रहे थे, स्ट्रेस लग रहे थे, ऐसा लग रहा था पूरी तरह से बर्न आउट है। तो वाइफ ने उनको ऐसे देखा नहीं था पहले, तो उन्होंने सोचा क्यों ना मैं उनके पास जाऊं और उनसे पूछूं। तो वो उनके पास जाती हैं और उनसे पूछती हैं कि ऐसा क्या हो गया, आज से पहले मैंने आपको इतना व्याकुल नहीं देखा, इतना मतलब डेस्परेट नहीं देखा। कोई बहुत बड़ी चिंता है जिसमें आप बहुत उलझे हुए हो, तो क्या आप मुझे बताओगे? तो वो बहुत ज़्यादा टेंस थे, तो उन्होंने बड़ी हड़बड़ाहट में, बड़ी फंबल करते हुए उसे प्रॉब्लम वो बताया कि मैंने कुछ टाइम पहले अपने जो नेक्स्ट डोर नेबर है उनसे कुछ मनी बोरो की थी, अप्रोक्सीमेटली 100,000 मतलब रुपीस में, 100,000 रुपीज। तो उसकी कल दोपहर को उसकी डेडलाइन है जो मुझे उन्हें पे ऑफ करना है। मैंने उनसे 3 महीने का समय लिया था और वो 3 महीने का समय कल खत्म हो जाएगा, लेकिन मेरे पास देने के लिए पैसे नहीं है। अब मैं किस तरह से उनको पे ऑफ करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा। तो वाइफ बोली, आर यू श्योर, क्या आप नहीं उनको दे पाओगे? तो उन्होंने कहा हाँ मैं नहीं दे पाऊंगा। क्या आपने सारे मीन्स तैयार, मतलब सारे जितने भी वे आउट हैं आपने देख लिए कि आप बिल्कुल नहीं दे पाओगे? तो बड़े ही इरिटेटिंग वे में बोले, देख लिए तभी तो मैं बता रहा हूँ कि मेरे मेरे पास बिल्कुल भी इस समय पॉसिबिलिटी नहीं है एटलीस्ट अगले 2 से 3 महीने तक कि मैं उनको पैसे दे पाऊँ। लेकिन मुझे ये पता है कल सुबह वो मेरे दरवाजे पे आके, डोर पे आके बैंग करेंगे, क्योंकि वो बहुत पंक्चुअल है इस चीज़ को लेके और बहुत स्ट्रिक्ट है। और मेरी इंसल्ट भी हो सकती है, तो मैं बहुत और आई डोंट नो। तो उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो वाइफ ने जब उनकी ऐसी हालत देखी तो उन्होंने कहा रुको, आप यहाँ बैठो, ये पानी का एक ग्लास पियो, मैं अभी आती हूँ। तो ही शी वेंट अवे। वो घर के रात के उस समय कुछ 1 बजे का समय था, मिडनाइट के बाद का समय था। तो वो घर का दरवाजा, मेन डोर खोल के चली जाती हैं।
तो हस्बैंड बहुत ही ज़्यादा टेंस और स्ट्रेस्ड आउट हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा पर्टर्ब हो जाते हैं कि उनको समझ नहीं आता कि भाई मेरी बीवी रात को 1 बजे कहाँ निकल के गई है, मुझे उसको उनको समझ नहीं आता वो क्या करना चाहती हैं। तो वो जो वाइफ थी वो उसी नेक्स्ट डोर के जो नेबर थे उनके पास जाती है, उनकी जो डोर बेल है उसको रिंग करती हैं और वेट करती हैं कोई डोर को खुले। और उस समय वही शख्स मिस्टर एक्स जिन्होंने पैसे दिए थे उनके हस्बैंड को, वो डोर पे आते हैं, आधी नींद उनकी खुली खोल के अपनी। और जैसे ही वो डोर खोलते हैं तो उनकी वाइफ कहती है, हेलो हाउ आर यू मिस्टर एक्स, कैसे हैं आप? सॉरी इस टाइम पे आपको डिस्टर्ब कर रही हूँ, लेकिन मुझे मेरे हस्बैंड से ये पता चला कि उन्होंने 100,000 रुपीज ले रखे हैं आपसे, जिसकी डेडलाइन कल दोपहर की है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो इसका अरेंजमेंट अभी नहीं कर पाए, उन्हें अगले 2 से 3 महीने लगेंगे, तो आपको वेट करना पड़ेगा, आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। और वो कह के वो वहां से वापस आ गई, इमीडिएटली वापस आ गई। और वो जो मिस्टर एक्स थे वो अपना सर खुजलाने लगे, सोच में पड़ गए कि रात को 1 बजे आके बताने की ये बात क्या जरूरत थी, कुछ समझ नहीं आया उनको। उन्होंने डोर को बंद कर लिया। अब उनके हस्बैंड भी वहां पर बड़े ही टेंस थे कि मेरी वाइफ गई तो गई कहाँ पर। कुछ 10 मिनट 15 मिनट के बाद उनकी वाइफ वापस आती हैं, डोर को क्लोज करती हैं और उनके पास जाके बैठती हैं और उनको बोलती हैं, ये पानी पीजिए आप। मैं अभी गई थी मिस्टर एक्स के पास जिनसे आपने पैसे लिए थे, मैंने उनको वो बता दिया कि मेरे हस्बैंड के पास अभी मीन्स नहीं है, पूरा अरेंजमेंट नहीं कर पाए, तो जैसे ही अरेंजमेंट होगा अगले 2-3 महीने में तो आपको मिल जाएगा पैसा। तो उन्होंने बोला अपने हस्बैंड को, आप जाइए, आप बिल्कुल आराम इत्मीनान से सो जाइए, आप चिंता करने का टाइम है तो मिस्टर एक्स का है, आपका नहीं है। तो ये एक छोटी सी स्टोरी है, आप लोगों को इससे क्या समझ में आता है मैं आपको समझाता हूँ। एक छोटा सा मॉरल है इसके अंदर कि प्रॉब्लम्स के लाइफ में प्रॉब्लम्स है, प्रॉब्लम्स के से कंसर्न रहना कोई बुराई नहीं है, प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन ढूंढना कोई बुराई नहीं है, लेकिन एंडलेसली प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लगे रहना और जबकि उसका कोई सॉल्यूशन दिख नहीं रहा आपको, तब भी आप उसमें अपने आप को स्ट्रेस आउट कर रहे हैं, अपने आप को बर्न आउट कर रहे हैं, वो गलत है। कभी कभी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन हमारे डिस्पाइट मेनी एफर्ट्स हम नहीं निकाल पाते, तो उसे समय, वक्त और भगवान पे छोड़ देना चाहिए। तो ये थी आज की स्टोरी। अगर आपको पसंद आती है प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट। मैं फिर आऊंगा कुछ और बेहतरीन मोटिवेशन शॉर्ट स्टोरीज के साथ। कहीं ना कहीं ये स्टोरीज हमें इंस्पायर भी करती हैं, हमको मोटिवेट करती हैं और हमें चार्ज अप करती हैं। तो अभी तक के लिए इतना ही। टेक केयर, स्टे हेल्थी, स्टे फाइन, बाय बाय।